हमारे साथ है राजेश दास जी। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। राजेश जी, यूजीसी को लेकर झारखंड के एक विधायक जो खुद को टाइगर बोलते हैं, जयराम महतो, वो खुद ओबीसी के वोट से विधायक बने और आज जो है ओबीसी का जब मामला आया तो पूरी तरह से जयराम महतो ने चुप्पी साध लिया। ओबीसी के समर्थन में एक शब्द भी नहीं बोला, जिसको लेकर कई वीडियो चल रहे हैं और आपने भी देखा होगा कि लोग सवाल उठा रहे कि जयराम महतो खुद ओबीसी होने के साथ ओबीसी वर्ग का वोट लेकर विधायक बने और ओबीसी पर चुप क्यों है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? उधर कैमरा में देख के देखिए, जयराम महतो एक आंदोलन से उपजे हुए नेता है। वो भाषा आंदोलन और खतियानी आंदोलन से जो है उपजे हुए नेता है। इस आंदोलन में तथाकथित झारखंड के सभी क्षेत्र से उन्हें समर्थित मिला हुआ था। वो सिर्फ ओबीसी के नेता नहीं थे, ना ही ओबीसी का ही वोट से वो चुनाव जीते हुए। लेकिन खास करके ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा तबका इस क्षेत्र में निवास करते हैं, जो उन्हें समर्थित भी करते हैं। आज यूजीसी कानून खास करके ओबीसी के लिए ही लागू की गई थी, क्योंकि ओबीसी जब रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मौत हुई, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एक कमेटी गठित करने की और इस पर जो है गहन चिंतन मंथन करने की, तो उस कमेटी ने जो है पाया कि एससी एसटी के अलावा ओबीसी के साथ में भी बराबर भेदभाव किया जाता है हर क्षेत्र में, और ख़ास करके शैक्षणिक क्षेत्र में। उस क्षेत्र में ओबीसी के साथ इतना उत्पीड़न किया जाता है कि वो पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं उसे जो है पढ़ाई से वो इसको विश्वविद्यालय छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उसी पर जो है ये यूजीसी कानून बन के आई थी, जिसका पॉइंट चौथा नंबर में जो है ओबीसी को खास करके जो है तहलीज दी गई थी कि ओबीसी पर भी किसी प्रकार का इस तरह का अन्याय अत्याचार होता है तो उस पर भी ये यूजीसी कानून जो है काम करेगी। लेकिन आज जो है जयराम महतो जैसे ओबीसी नेता ये जानते हुए भी, समझते हुए भी अगर इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ वो 10% 5% जो हमारे स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो स्वर्ण समाज के लोगों को खुश करने के लिए, चूँकि उसे नेता बनना, अपने आप को नेता दिखाना है, इसलिए वो जी जान से लगे हुए हैं कि कोई निराश ना हो। इसके लिए कभी उसके पक्ष में भी बयान दे रहे हैं, कभी विपक्ष में भी बयान दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि वो खुद को छात्र बताते हैं, अभी पीएचडी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो यह जो एक्ट है वो तो ओबीसी छात्रों के लिए ही था जी। और जब ये खुद छात्र है तो इन्हें भी जो है छात्रों के पक्ष में आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक ही मकसद है कि वो किसी भी प्रकार के झारखंड के राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए। इसके लिए उसका कोई वोटर छूटे ना, वोटर टूटे ना, इसके लिए वो राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। उसे समाज, जनता, इससे कोई मतलब नहीं है। आज जो है यूजीसी कानून ओबीसी के लिए एक रामबाण साबित होता, लेकिन इसके समर्थन में नहीं आ रहे हैं। जबकि वो देख रहे हैं पूरा भारत में भर में इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरा भारत भर में एससी एसटी तो प्रोटेस्ट कर ही रही है, साथ ही साथ ओबीसी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके समर्थन में एक बार भी वो नहीं आए। ये कहीं ना कहीं उनका अपना जो है वोट बैंक बचाने का चाल है और राजनीति में किसी प्रकार से अपने आप को संभाले रखने का। अब तो जो देश के जो ओबीसी वर्ग है और ख़ास करके झारखंड में जो ओबीसी जाति में महतो की जनसंख्या काफ़ी है, तो महतो को भी अब जो है ये सोचना होगा, महतो समाज को, कि जयराम महतो उसका हितैषी है या उसका विरोधी है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि जैसे दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए, उसमें ओबीसी को भी समझना चाहिए, भले वो स्वजाति क्यों ना हो या फिर ओबीसी क्यों ना हो। अगर वो हमारे समर्थन में नहीं आ सकते तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो है दुश्मन का ही काम कर रहे हैं, दोस्त का नहीं। दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। आज हमारे ओबीसी समाज के जो नेतागण हैं, सभी ने चुप्पी साधी हुई है। इसका प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं खास करके खाली एससी एसटी वर्ग ही ज़्यादा कर रहा है। ओबीसी वर्ग आज भी अपना चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अपने आप को बाहर निकाले। सही कहा राजेश दास जी ने। और जो आज जयराम महतो की जो स्थिति देखकर, खास करके मैं महतो समाज के उन युवाओं को कहना चाहता हूं
कि जो आपके हक की बात नहीं कर सकता है वो आपकी लड़ाई क्या लड़ेगा। वो केवल आपके वोट को बरगलाकर भाषा के नाम पर, खतियान के नाम पर लेकर, आपके वोट को लेकर वो विधायक बना और आज मलाई खा रहा है। यहाँ तक कि विधानसभा में भी जो है उसने अभी तक किसी तरह का सवाल नहीं उठाया है। और आप धनबाद और झारखंड की जनता ये सब देख रही है और ख़ासकर महतो समाज भी देख रहा है कि उसकी हकों की बात करने वाला कौन है। और आने वाले समय में, जैसे राजेश दास जी ने कहा कि आने वाले समय में महतो समाज को भी सोचना होगा कि उसके हितैषी कौन है और कौन उसके पक्ष में खड़ा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय संविधान। जय